रमजान में सहरी के फौरन बाद सोने पर आपके साथ क्या हो सकता है जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और फिर आप कभी भी सहरी के फौरन बाद सोने की गलती हरगिज नहीं करेंगे। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ये अहम मालूमात जो हम में से बेशतर मुसलमान नहीं जानते और जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका नुकसान और अंजाम अगर हमें मालूम हो जाए तो हम वो भूल कर भी ऐसा ना करें। सहरी के बाद सोने से हमारे वजूद पर जिन अनजानी ताकतों का असर होता है, इस बारे में हमारे प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचाई जा सकें। दोस्तों, सहरी के बाद फौरन सो जाना न सिर्फ हमारे जिस्म पर बल्कि रूह पर भी कई बुरे असरात मुरतब करता है। रमजान में रोजेदार अक्सरियत में ये गलती कर देते हैं और वकार नामी लड़के ने भी यही किया। वकार का मामूल था कि वो रमजान में सारी रात सहरी तक जाग कर गुजार दिया करता। पूरी रात अपना वक्त फजूल वक्त गुजारी और सोशल मीडिया पर जाया करता। फिर जैसे ही सहरी का वक्त हो जाता तो जरूरत से ज्यादा खाना खाकर 3 से 4 गिलास पानी के पीकर बिस्तर पर गिर जाता। नमाज पढ़ने का वक्त आया तो कहने लगा कि सहरी के बाद अब मुझ में नमाज पढ़ने की हिम्मत बाकी नहीं रही। इसके वालिदैन भी इस पर दबाव नहीं डालते थे। उनके लिए तो यही काफी था कि इनका बच्चा रोजा रख रहा है। कई रोजे यूं ही रूटीन में गुजर गए। वो रोजे तो सारे ही रख रहा था मगर 5 वक्त की नमाज और तिलावत कुरान को मामूल नहीं बना पाया था। एक दिन जब वो सहरी करके सोया तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका सीना किसी ने अपनी मजबूत मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आने लगी। वो बौखला कर उठ बैठा और लंबे सांस लेकर आस पास देखने लगा। नीम तारीख कमरा था मगर वहां कोई भी मौजूद नहीं था। इसने दोबारा सोने की कोशिश की तो ख्वाब सी कैफियत में मुब्तला हो गया। एक बार फिर इसे अपने सीने पर भारी चीज का गुमान हुआ था। यूं महसूस होता गोया कोई मखलूक इसके सीने पर पैरों के बल बैठी है। इस पल वो ख्वाब की कैफियत में देखने लगा कि एक अजीबो गरीब मखलूक जिसके वजूद से बदबूदार मादा रिस रहा था, वो खिड़की से निकलकर इसके सीने पर आकर बैठ गई थी। वो ये मंजर देखते ही चीख मार कर उठ बैठा। खौफ से इसका वजूद कांप रहा था। पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। सीने में से अभी भी दर्द महसूस हो रहा था। गोया सचमुच कोई मखलूक इसके सोते ही इसके करीब आई थी। पहले पहल तो इसने ये अपना वहम समझा मगर अब तो ये रोज रात का मामूल ही बनता जा रहा था। दोस्तों, एक दिन जब सहरी के बाद वो दोबारा सोया तो इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देख और महसूस करने के बाद वकार नामी वो लड़का अस्पताल पहुंच गया। वो जो ही नींद की वादियों में खोने लगा तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो बिस्तर पर नहीं बल्कि हवा में मुअल्लक है। उसे अपना वजूद हर बोझ से आजाद महसूस हो रहा था। देखते ही देखते वो हवा में उड़ने लगा। इसके सर पर 2 काले साए नमूदार हुए थे जिनके हाथ में नोकदार कुल्हाड़ी मौजूद थी। वकार खुद को इनसे छुड़वाने लगा, चीखने लगा मगर उसे हैरत का झटका तो तब लगा जब ना तो उसका वजूद हिल सका और ना ही वो चिल्ला सका। वो शयातीन इस पर पूरी तरह हावी हो चुके थे। एक बहुत बड़ा आग का तालाब नीचे नमूदार हो चुका था जिसमें लावा नुमा आग की लहरें उछलकर उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वकार की आंखों की पुतलियां फिरने लगी। इस आग की गर्मी इसका वजूद झुलसा रही थी। वो चीखना चाहता था मगर बेबस था। करीब था कि इसका वजूद इस आग में गिरा और हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुआ। इस कदर खौफ इसके दिल में बढ़ चुका था कि इसे लगा कि वो अपने खौफ से ही मर जाएगा। इस बेबसी में ना इसकी आवाज इसके वालिदैन सुन सकते थे और ना ही वो दोस्त जिनके साथ वो सारी रात बातों में मशगूल रहता था। मगर कोई तो था जो दिल तक रसाई भी कर सकता था। वकार दिल ही दिल में खुदा को पुकारने लगा। वो रो रहा था, पुकार रहा था। अल्फाज नहीं थे मगर नदामत के आंसू थे। उसका वजूद आग के मजीद करीब होता चला जा रहा था कि तभी उसे इस दहकती आग के शोलों को चीरती हुई आजान की आवाज सुनाई दी। अल्लाहु अकबर। ये सदा इसके कानों से टकराई थी कि गोया इसके जिस्म में जान आने लगी। इन अल्फाज ने गोया इस आग को ठंडा करना शुरू कर दिया था।
इसका वजूद अब खुद ब खुद हरकत करने लगा। वो आग बुझ रही थी और इसके सर पर खड़े शयातीन अजान के एहतराम में मुअद्दब अंदाज में सर को झुका चुके थे। वकार, जान लो कि खुदा तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा तुम्हारे करीब है। ये तो तुम ही हो जो इससे दूर हो चुके हो। तुमने कितनी ही बार ऐसे काम सरअंजाम दिए जो खुदा की नाराजगी का सबब बने। तुम्हारा खुदा तो तुमसे अब भी नाराज है, मगर जब तुमने मुश्किल की घड़ी में खुदा से एक बार मदद मांगी, इस शर से पनाह मांगी, तो उसने तुम्हारी तमाम तर गलतियां और गुनाह भुलाकर तुम्हें मायूस नहीं होने दिया। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि ये दुनिया तुम्हें फायदा देगी? तुम खुदा को भुलाकर दुनिया के ऐशो आराम से कामयाब हो जाओगे। ये अल्फाज वकार की समातों से टकरा रहे थे। वो बुत बना सकते की कैफियत में सब सुनता रहा और फिर एक चीख के साथ रोता हुआ उठ बैठा। वो फूट फूट कर रो रहा था, खुदावंद आलम से माफी मांग रहा था। इसने खुदा को नाराज करके दुनिया को राजी किया था, शैतान को खुश किया था। इसके वालिदैन इसके पास पहुंच चुके थे। वो अपने बिस्तर पर बैठा रो रहा था। ये तो एक तवील ख्वाब था जिसने से राह रास्त दिखा दी। दोस्तों, रोजा रख लेना काफी नहीं, बल्कि रोजे की हालत में खुदा ताला की इबादत करना भी जरूरी है। जब आप खुदा को भुला देंगे तो नमाज अदा नहीं करेंगे और आप पर शयातीन हावी हो जाएंगे, क्योंकि खुदा से दूरी आपको जिन्नात और शयातीन के करीब कर देती है। इसी तरह अगर जिस्मानी निजाम पर इसका असर देखा जाए तो लोग सहरी करने के बाद 3-4 गिलास पानी पीकर फौरन सो जाते हैं, जिससे वो खाना हजम नहीं हो पाता और इंसानी वजूद पर मनफी असरात मुरतब करता है। इस आदत से वजन में इजाफा और दिल की बीमारियां पैदा होने का खदशा होता है। दिल में सख्ती और संगदिली बढ़ जाती है। सिर्फ माह रमजान में ही नहीं, बल्कि इबादत को रोजाना का मामूल बनाइए। फजर के बाद सोने की वैसे भी मुमानियत की गई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह के वक्त सोना रिस्क में बेबरकती का सबब है। फुक़हाए कराम ने भी सुबह के वक्त सोने को मकरूह करार दिया है। सुबह के वक्त से क्या मुराद है, इसकी वजाहत एक दूसरी रिवायत से होती है, जिसमें यह कहा गया है कि अल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक मखलूक के लिए रिस्क तकसीम करता है। यानी जो लोग इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं वो रिस्क की बरकत से महरूम रहते हैं। इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि ये मुमानियत सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक पूरे दरमियानी वक्त में सोने में है। लिहाजा अगर कोई शख्स नमाज फजर के बाद थोड़ी देर तस्बीहात वगैरह में लगा रहे और सूरज तुलू होने के बाद सोए तो इसके हक में कोई कबाहत व कराहत नहीं रहेगी।